दोस्तों, अपने इस एडवेंचर फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आज मैं आप सभी को 5 ऐसे प्राचीन जीव के बारे में बताऊंगा जो अपने विशालकाय आकार से दुनिया पर राज किया करते थे। आज से करोड़ों साल पहले ये धरती आज की तरह बिल्कुल ही नहीं थी। उस समय इस धरती पर बहुत ही खतरनाक और विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था, जो काफी बड़े और भयावह देखने में लगते थे। ये जीव अपने से बड़े जीवों को अपना शिकार बनाते थे। ये जीव चाहे वे ड्रैगन हो या सांप हो या फिर अन्य जीव, ये सभी अपने समय में इस दुनिया पर राज किया करते थे। आज मानव प्रजाति काफी खुशनसीब है कि उन्हें इन सभी दानवों के साथ नहीं रहना पड़ता है, परंतु हम जब भी इन सभी विशालकाय जीव को देखते हैं या उनका कहानी सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि वे अपने समय में कितने बड़े और विशालकाय हुआ करते थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देवराज और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडवेंचर फैक्ट्स में। नंबर 5, टाइटेनोबोआ, जो एक विशालकाय सांप की प्रजाति थी जो कि लंबी और विशालकाय थी। यह जीव आज से करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले इस धरती पर हुआ करते थे। यह जीव काफी मात्रा में कोलंबिया के क्षेत्रों में पाए जाते थे। इस सांप की लंबाई 40 से 50 फीट तक हुआ करती थी तथा इसका वजन 1000 किलो के आसपास हुआ करता था। यह जीव ज्यादातर समय पानी के अंदर ही गुजारता था तथा यह जीव काफी खतरनाक हुआ करते थे, जो कि अपने से कई गुना बड़े जानवरों तथा मगरमच्छों का शिकार किया करते थे। इस जीव की उत्पत्ति डायनासोर्स के विलुप्त हो जाने के बाद हुआ, इसलिए वह दुनिया में उस समय सबसे विशालकाय जीवों में से एक था। यदि इस सांप की तुलना आज के सबसे लंबे खोजे गए सांपों की तुलना में किया जाए तो वह सांप वर्तमान में खोजे गए सांप से 3 गुना था। सन 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में इस सांप के करीब 28 फॉसिल्स को ढूंढा गया, जो कि विशालकाय था। आप सभी इस विशालकाय जीव के बारे में अपने राय को कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, सार्कोस्यूचस, मगरमच्छ की यह प्रजाति बहुत ही विशालकाय और खतरनाक हुआ करती थी, जो आज से करीब 12,000 साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। यह बहुत ही लंबी और विशालकाय हुआ करती थी, जिसकी लंबाई 40 से 45 फीट तक हुआ करती थी और इसका वेट 10 टन के आसपास हुआ करता था, जो इसे विशाल मगरमच्छों की प्रजातियों में से एक बनाता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका एवं साउथ अमेरिका के विशाल क्षेत्रों में पाए जाते थे। यह जीव इतना विशाल एवं खतरनाक हुआ करते थे कि ये अपने से बड़े जानवरों और डायनासोर्स पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते थे। ये अपना अधिकतर समय पानी तथा पानी के आसपास के क्षेत्रों में बिताते थे। इस विशालकाय जीव का अवशेष सबसे पहले 1950 से 1960 के मध्य सहारा रेगिस्तान में खोजे गए थे, लेकिन 1964 में इसका एक पूरा फॉसिल्स वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला। सहारा रेगिस्तान पहले एक टापूनुमा पानी से घिरा हुआ जगह हुआ करता था। तो दोस्तों, आप सभी का इस विशालकाय दानव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3, क्विट्ज़ेलओटलस, यह एक विशालकाय खतरनाक पंखों वाला जीव था, जो कि फ्लाइंग रेप्टाइल के विशालकाय उड़ने वाले जीवों में से एक था। आज से 7 करोड़ साल पहले यह जीव क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर के साथ दुनिया में रहते थे। भले ही यह जीव डायनासोर्स की प्रजाति से न हो, लेकिन यह डायनासोर्स पर हमला करने से पीछे नहीं हटते थे। इस जीव की लंबाई 20 फुट के आसपास हुआ करती थी तथा इसके पंखों का फैलाव 40 फुट के आसपास हुआ करता था। यह जीव पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव हुआ करते थे, जिनके गर्दन लंबी हुआ करती थी और चोंच सामने की ओर निकली हुई हुआ करती थी, जिससे कि यह अपने प्रतिद्वंदी को चोंच से घायल कर देता था। इस जीव का अवशेष 1974 ईस्वी में टेक्सास के बिग बेन नेशनल पार्क में खोजा गया था और फिर बाद में इसके अवशेष रूस, जॉर्डन तथा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे विशालकाय क्षेत्रों में मिले। आप सभी का इस विशालकाय पंखों वाले जीव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, एस्पिडोसेलोन, यह एक विशालकाय कछुआ था जो पृथ्वी पर सबसे विशालकाय जीव हुआ करता था, जो काफी सालों तक एक ही जगह पर ठहरा रहता था, जिससे इसका पीठ एक आइलैंड या फिर एक विशालकाय पहाड़ की तरह दिखाई पड़ता था। जब भी कोई जहाज इसके समीप से गुजरता था तो जहाजियों को यह एक विशालकाय टापू की तरह नजर आता था, जिससे कि वे सभी जहाजी वहां उस विशालकाय कछुए के ऊपर उतरकर टेंट लगाकर विश्राम करने लगते थे। लेकिन जब वे सभी वहां पर खाना पकाने के लिए आग जलाते थे तो उन सभी को भूकंप होने की अनुभूति होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि
क्योंकि वह विशालकाय दानव अपनी गहरी नींद से उठ चुका होता था और तुरंत ही समुद्र के गहराई की ओर जाने लगता था, जिससे उन सभी जहाजियों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता था और वे सभी समुद्र में डूब जाते थे। इसके बारे में कई किताबों में भी इस जीव और इसके कारनामों का जिक्र मिलता है। आप सभी का इस विशालकाय दानव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1, ड्रैगन्स, जो एक विशालकाय मॉन्स्टर था जिसके पास आग उगलने की शक्ति हुआ करती थी। ड्रैगन्स जो फिल्मों और कहानियों में कई बार देखा जा सकता है, परंतु इसके जीवित होने के सबूत आज तक नहीं मिले हैं और न ही इसके जीवाश्म को आज तक खोजा गया है। लेकिन चाइना में चाइनीज माइथोलॉजी के अनुसार यह दानव 4000 BC पूर्व हुआ करते थे, जो काफी विशालकाय हुआ करता था और चाइना में इसके रूप रंग को भी दर्शाया गया है। चाइना में इस दानव को मौसम का प्रतीक मानते हैं और वहाँ इसे पूजा भी जाता है। इस दानव की कहानियाँ वहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे, जिससे इसके बारे में कई सारी कहानियां बन गई है। चाइना में ड्रैगन को एक अच्छा प्रतीक माना जाता है, लेकिन यूरोप में यूरोपियन ट्रेडिशन के अनुसार ड्रैगन को एक अच्छा प्रतीक नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ड्रैगन को मूवी में दिखाए गए ड्रैगन की तरह मानते हैं, जो कि प्राचीन खतरनाक दानव होते थे। आप सभी का इस प्राचीन जीव के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।